खामनेई पर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा बयान। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दुनिया को न्याय मिला है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं और एक और बड़ा बयान इस वक्त का डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया को न्याय मिला है। खामनेई की मौत की जानकारी भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई। फिर उन्होंने कहा गया कि ईरान को कोई अच्छा नेता लीड करेगा तो ठीक है, लेकिन कौन होगा ये भी हमें पता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, दुनिया को न्याय मिला। तो दुनिया को न्याय मिला, लेकिन अभी आपको बताएं कि इस्राएल अमेरिका के हमले में टॉप लीडरशिप कैसे ढेर हुई। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, ईरान की सुप्रीम लीडर। इसके अलावा अजीज नासिर जादे जो कि ईरान के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, उनकी भी मौत हो गई। मोहम्मद पाकपोर जो कि IRGC चीफ ईरान के, उनकी भी मौत हो गई है। यानी टॉप लीडरशिप के खात्मे के साथ साथ वहां की सेना को बड़ा नुकसान। अली शमखानी जो कि खामनेई के सलाहकार, उनकी भी इजराइल और अमेरिका के हमले में मौत हो गई है। मोहम्मद शिराजी चीफ ऑफ मिलिट्री ब्यूरो की मौत की खबर भी सामने आ रही है। तो सवाल इसलिए उठना लाजमी है कि क्या वाकई में ऐसे में ईरान पूरी ताकत के साथ सामना कर पाएगा अमेरिका और इजराइल का? बिल्कुल, क्योंकि इजराइल US ने अटैक किया, टॉप लीडरशिप को ढेर कर दिया है और एक एक कर तस्वीरें और नाम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से टारगेट किया गया है। विनोद दत्ता सर, जिस तरीके से खामनेई की मौत के बाद जश्न की तस्वीरें भी ईरान की सड़कों से सामने आई है, बड़ा सवाल तो यह भी है कि जो भी अब अगला लीडर होगा, क्या ईरान की जनता उसको एक्सेप्ट करेगी? हाँ, बिल्कुल यकीनन करेगी, क्योंकि देखिए ये इस बात की तवक्को की जा रही थी कि अमेरिका जो लीडरशिप है उसका खात्मा करेगा, और उन्होंने इसको बड़ा वेल प्लान्ड और प्रिसीशन अटैक द्वारा किया गया है। और इसी बात का ऐलान ऑलरेडी खामनेई साहब ने कर दिया था कि साहब मेरे बाद कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा, या उन्होंने उस समय 3 लोगों का जिक्र किया था। लेकिन अब जैसे आप देखिए IRGC चीफ, उनके जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ हैं, उन सबका खात्मा कर दिया गया है। तो जो नई लीडरशिप है, जो यंग लीडरशिप है, वो उभर के आएगी और वो मतलब इन मौतों का बदला लेंगे। विनोद दत्ता सर, आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक और बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। और जो खबर है वो आपके सामने, खामनेई की मौत पर ईरान का बयान आ गया है। क्या कहा गया है आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर? यह अपराध माफ नहीं करेंगे, ईरान की तरफ से कह दिया गया है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था कि अमेरिका से बदला लिया जाएगा, और अब कहा गया है कि इस अपराध को माफ नहीं किया जाएगा। आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर ईरान का यह बहुत बड़ा बयान, यह अपराध माफ नहीं करेंगे, यानी ईरान की तरफ से अब कुछ बड़ा किया जाएगा। ये जो संकेत है, इरादे हैं, वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और खामनेई की मौत के बाद ईरान शांत नहीं बैठने वाला है। मुकेश कौशिक सर, एक बात बताइए, इन बयानों में आपको क्या नजर आ रहा है? कैसी बर्बादी और तबाही आपको नजर आ रही है भविष्य में? पहले कहा गया अमेरिका से बदला लेंगे और अपराध को माफ नहीं करेंगे, यह भी ईरान की तरफ से कहा गया है। वरना ईरान में अमेरिका ने जिस लीडर को मारना चाहा, वो आज के ऑपरेशन में मार डाला गया। और ये अमेरिका ने साफ बता दिया कि हम ईरान में क्या, दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम चाहें तो किसी भी व्यक्ति को इस तरह से खत्म कर सकते हैं। और यही डोनाल्ड ट्रंप का मकसद है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अपने आप को एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करना। तो ईरान में जो कुछ हो रहा है इस समय, ईरानियन को भी पता होगा कि अगर उनके सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई को जिंदा नहीं छोड़ा गया, उनकी दूसरी लीडरशिप को जिंदा नहीं छोड़ा गया, तो इन बयानों की असलियत क्या है ये आप खुद समझ सकते हैं कि वो हम अमेरिका को माफ नहीं करेंगे। अगर वो इसका रिप्रेजल करने की क्षमता होती तो क्या वो ये कह सकते हैं कि अब हम व्हाइट हाउस पर हमला करेंगे? तो ये वो ताकत है भी नहीं है। ऐसे में बदला लेंगे और हम इसको माफ नहीं करेंगे, ये इस बात का प्रतीक है कि ईरान में 2 धड़े पैदा हो गए हैं। एक वो जो अमेरिका समर्थक है, दूसरा धड़ा वो जो अमेरिका का विरोधी है। यानी मुकेश कौशिक सर, ये आपको सच्चाई से ज्यादा, प्रैक्टिकलिटी से ज्यादा आपको मूवमेंट ऑफ रेज ज्यादा नजर आता है जो ईरान की तरफ से बयान दिया जा रहा है बहुत शॉर्ट में? बिल्कुल, ये बिल्कुल मोमेंट ऑफ रेज है, क्योंकि किसी का बड़ा सर्वोच्च नेता मारा जाए और वो अचानक तो ये इसको स्वीकार नहीं कर लेगा, लेकिन उसको दूसरा ये भी बात पता होगी उनकी लीडरशिप को कि वो बिना उनकी ईरान के जिन लीडरों को भी मारना चाहा अमेरिका ने उनको मार डाला। ऐसे में वो बदला लेने की क्षमता कहां से बची है? बिल्कुल बिल्कुल,
और पूर्णिमा जी, जिस तरीके से यहाँ पर बदले की कार्रवाई की बात ईरान की तरफ से की जा रही है, कौशिक सर ने भी बताया कि वो उतना पॉसिबल नहीं हो सकता है। ईरान की तरफ से ज्यादा क्या कदम उठाए जा सकते हैं और ये जो बयान दिए जा रहे हैं इसके क्या मायने हैं, इस पर और चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर है, रजा पहलवी का खामनेई पर बयान सामने आया है। रजा पहलवी ने खामनेई को लेकर बयान दिया। इस्लामिक गणराज्य का अंत रजा पहलवी ने कहा है, जिनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे थे। अमेरिका को शुक्रिया भी उन्होंने कहा। रजा पहलवी का खामनेई को लेकर बयान, और उन्होंने कहा है कि इसी के साथ इस्लामिक गणराज्य का अंत, इस्लामिक गणराज्य का अंत हुआ है, ये कहा गया रजा पहलवी की तरफ से। इससे पहले हमने आपको ये भी बताया था कि उनकी तरफ से अमेरिका को शुक्रिया कहा गया। पूर्णिमा जी, रजा पहलवी की भूमिका को कैसे देखा जा सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से अमेरिका को थैंक यू कहा जा रहा है। लगातार वो अमेरिका के संपर्क में भी देखने को मिले थे जब ईरान में प्रोटेस्ट हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, और अब ये बयान। जितना मैं ऑब्जर्व किया रजा पहलवी का सिचुएशन, वो इजराइल के साथ उनका अच्छा कनेक्शन है, और अमेरिका और कनाडा और जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में ईरानियन बैठे हुए हैं, उनका इच्छा है कि वो रजा पहलवी फिर से उधर जाए। लेकिन जो ईरान में बैठे हुए उनके पूर्णिमा नाथ जी, आप अपने जवाब को कंटिन्यू करिएगा। पूरी माफी के साथ आपको फिर से रोक रहा हूं। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, तेल अवीव पर ईरान ने कर दिया एक बार फिर से मिसाइल अटैक, अभी की बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने बदले की कार्रवाई शुरू कर दिया। हमले से तेल अवीव में भयंकर विस्फोट हुआ है, भयंकर तबाही। इजरायली मीडिया ने बकायदा इसका वीडियो भी जारी किया है। यानी ईरान की तरफ से जो कहा गया कि बदला लिया जाएगा, भारी विध्वंस मचेगा, तबाही मचेगी, अमेरिका से बदला लेंगे, क्या इसकी शुरुआत हो गई है?